आज हम आपके पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से अंतिम दौर 2 का अध्ययन करेंगे। अंतिम दौर 2 राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मतलब देश प्रेम बनाम साम्राज्यवाद, यानी राज्य को बढ़ाने की नीति, साम्राज्य को बढ़ाने की नीति, मध्य वर्ग की बेबसी और महात्मा गांधी का आगमन। मध्यम वर्ग। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म दल और नरम दल में विभाजन। तथाकथित मतलब कहने भर का, सिर्फ कहने भर का। विवादास्पद मतलब सिर्फ कहने को कह दिया, करने को कुछ नहीं। तो कांग्रेस की जो ये नीति थी उस समय, इसी के विपरीत, इसी के आधार पर, इसी के परिप्रेक्ष्य में 2 दलों का निर्माण हुआ, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल। और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध, 2 दल का निर्माण हुआ, नरम दल और गर्म दल। और इसके साथ साथ बच्चों युद्ध के नियम और कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। युद्ध में कुछ नियम बनाए गए और कुछ प्रतिबंध लगाए गए। और यहाँ पर गर्म दल में ऐसे क्रांतिकारी आते थे जिनका मानना था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उनको 4 थप्पड़ मारो, मतलब जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एक गर्म दल वाले। और नरम दल में महात्मा गांधी, अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा भी उनके सामने कर दो। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणामस्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय, देश वालों को राहत और देश प्रगति करने के बजाय देश में दमनकारी कानून लगाया गया। लोगों को दबाने के लिए, लोगों को अधिकारों को छीनने के लिए ऐसे कानून लगाए गए। पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। पंजाब में मार्शल लॉ, आपने इतिहास में मार्शल लॉ के बारे में पढ़ लिया होगा। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। देश की जनता में क्रोध भर गया। क्यों? क्योंकि उनके अधिकारों का दमन किया जाने लगा। इस तरह से कानून बनाया गया, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई। ऐसे समय में जब हमारे देश में पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, किसान वर्ग दबों और भयभीत था। बच्चों, अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे देशवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चाहे आप बात करें किसानों की, उनसे बेवजह कर वसूलना, तो इस तरह से कई प्रकार के कर वसूलते थे जिससे देश में लगातार गरीबी ही बढ़ती जा रही थी। और जो लोग थे उनकी जो जीवन शक्ति थी वो लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हर तरफ से उनको मार पड़ती थी। और दूसरी बात कि जो किसान वर्ग था वो दब्बू और भयभीत था। दब्बू मतलब सहमा हुआ, डरा हुआ, भयभीत, डरपोक किस्म का। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। जो फैक्ट्री में, कारखाने में मजदूर काम करते थे उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूब गए। यहाँ पर महात्मा गांधी बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, वो इस सर्वग्रासी मतलब सभी को खाने वाले अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, आकाश में दीपक की तरह जलकर अंधेरा दूर कर सकते थे, परंतु वे खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूब गए। ऐसी उदासी जो सभी को खा जाए, इस उदासी में सभी लोग डूब गए। अपने देश और देशवासियों की हालत को देखकर वो भी टूट गए और गांधी जी का आगमन हुआ। वे ताज़ा हवा के झोंके की तरह आए और जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। महात्मा गांधी का उदय होता है, आगमन होता है, और जिन्होंने हमें अपने कर्तव्य को उन्होंने याद दिलाया और हम गहरी सांस लेने योग्य बन गए। मतलब सांस लेने योग्य मतलब खुली हवा में सांस, मतलब जिस तरह से हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जिस तरह से हमारे ऊपर तरह तरह कानून लगाए गए थे, महात्मा गांधी ने किस तरह से एक एक करके सभी कानूनों को तोड़ने का प्रयास किया और देशवासियों को चैन और सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए जो वातावरण तैयार किया,
वो सराहनीय था। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वो भारत की करोड़ों आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। जो देश की करोड़ों की आबादी है, उसी आबादी में से एक महात्मा गांधी भी थे, जो निकलकर हमारे लीडर के रूप में, हमारे नेता के रूप में सामने आए। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी सोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे और लगातार सोचते रहते थे कि किस तरह से अपने देशवासियों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया जाए, किस तरह से इनके अंदर जो भय छिपा हुआ है, जो डर है, इनको निकाला जाए। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो। अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि आप जो मजदूरों के ऊपर, मजदूरों के पीठ पर बैठने से तात्पर्य कि मजदूरों पर पूरी तरह से निर्भर हो, जिस मजदूरों से काम कराकर तुम लोग शासन कर रहे हो, चैन और सुकून की नींद ले रहे हो, अब उनको ऊपर से उतर जाओ। उनके ऊपर से उतरने का तात्पर्य कि उन्हें अब छोड़ दो, उन्हें आज़ाद कर दो। जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है, गरीबी और दुर्गति की जड़ है। मजदूर काम तो करते थे, बहुत काम करते थे, पर जितना काम करते थे उनको उतना कुछ मिलता नहीं था। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनसे ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना। महात्मा गांधी जो कुछ कहते थे, कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत बातें मान लिया करते थे और कभी मानते ही नहीं थे, लेकिन यह एक गौण बात थी, बहुत ही मुख्य बात थी। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य। महात्मा गांधी की शिक्षा का क्या सार था, क्या अर्थ था? निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। निर्भय होकर सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपना कर्म करते रहो, यही महात्मा गांधी की शिक्षा थी। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी, दमघोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय, अफसरों और जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। मतलब लोगों के अंदर इस तरह से भय, इन लोगों का भय बैठ गया था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। चारों तरफ डर का माहौल था, उसी बीच महात्मा गांधी की एक आवाज़ आई, डरो मत। बड़े ही गंभीर आवाज़, और गंभीर आवाज़ में सभी को संबोधन के रूप में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया। लबादा मतलब एक मोटा कपड़ा जिसके हम कपड़े के ऊपर पहनते हैं, या आप कह सकते हो चोंगा। पूरी तरह तो नहीं, आशाजनक मात्र में, मतलब जो लोगों के अंदर डर था वो मिट गया, पर पूरी तरह से नहीं, पर काफ़ी हद तक। क्योंकि भय का झूठ से नज़दीक का संबंध होता है, भय का झूठ से रिश्ता होता है, सत्य से नहीं। जैसे जैसे झूठ और लुक छिप कर काम करने की ज़रूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविज्ञान से संबंधित, मन से संबंधित, लोगों के मन में, दिल में जो डर था उसकी बात हो रही है। मनोविज्ञान बच्चों एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उनके व्यवहार से, उनके मन से परिवर्तन हुआ। गांधी जी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया। करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया, मतलब एक जगह नहीं, पूरे देश में जा जाकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे। और कुछ लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से ही बदल लिया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन जीने की जो पद्धति थी, जो नीति थी, उसको ही बदल डाला। कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा। कुछ ऐसे लोग थे देशवासी जिन पर कुछ प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पर प्रभाव पड़ा कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर से वो उसी तरह से जीवन जीने लगे। और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन पर कोई भी प्रभाव पड़ा ही नहीं। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई, और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। जो महात्मा गांधी ने लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर से डर को निकालने की कोशिश की, और जो कुछ भी उन्होंने कहा
देश की जनता पर उसका प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से महात्मा गांधी के शिक्षा के अनुसार बदल लिया, कुछ लोगों पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों पर पड़ा ही नहीं। पर जिन लोगों पर भी पड़ा, सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब देना शुरू किया। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।